अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ुज़ैल ख़ान है और आज की इस तवील लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तवील इसलिए क्योंकि इस वीडियो की डिमांड भी बहुत थी और इंस्टाग्राम के ऊपर जो छोटी छोटी रील्स बन रही थी उसके बाद मैं भी थक गया था कि कब मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा सूरह यूसुफ़ का। सूरह यूसुफ़ की तैयारी और इसकी रिसर्च मैंने रमज़ान में शुरू करी थी इस साल, और मुझे यकीन था कि रमज़ान में जो भी चीज़ इंसान शुरू करता है उसका फ़ायदा उसे हमेशा मिलता है, उसका अजर उसे हमेशा मिलता है। रमज़ान में एक टेंशन भी थी, ग्लोबली वॉर सिचुएशन थी, बट उसके बीच में मैंने जद्दोजहद करके सबसे पहले हिब्रू को समझने की कोशिश करी थोड़ी सी, ताकि मैं हिब्रू के अंदर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबिलिटी हासिल कर सकूं। उस तरीके की तो नहीं कि मुझे फ्लुएंटली बोलनी आ जाए, लेकिन मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए हिब्रू को सीख रहा था और साथ में सूरह यूसुफ़ जिसकी जो स्टोरी है वो तो हम बचपन से ही सुनते और पढ़ते आ रहे थे, लेकिन उसको मैं एक डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अंदाज में अंडरस्टैंड करना चाह रहा था। तो इसीलिए मैंने सूरह यूसुफ़ की स्टार्टिंग ली और अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च तो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इतनी तवील सूरत है, लेकिन जितना भी हिस्सा मैंने पूरा किया उस चीज़ को मैं आप सबके साथ शेयर करके मुझे अच्छा लगा इंस्टाग्राम पे, और वहाँ से एक पॉजिटिव जो कमेंट आए मेरे पास, तो वहाँ से मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिली। इससे पहले मैं सूरह यूसुफ़ की शुरुआत करूं, मैं कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहता हूं। आप चाहें तो इन डिस्क्लेमर्स को कट करके आगे बढ़ सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स आपके पास मौजूद हैं। लेकिन ये डिस्क्लेमर्स देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आए जो कि ये एक्सप्लिसिटली बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई इतनी छोटी सी, अब जाहिर सी बात है, मैं छोटी उम्र के अंदर जब कोई इंसान किसी चीज़ ऐसी बड़ी अजीम किताब के बारे में जब बताना शुरू करेगा लोगों को, तो ऑब्वियसली लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जनरली ऑर्डिनरी लेवल पे ऐसे चीज़ें नहीं होती ऑब्वियसली। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 21 साल का हूँ और 21 साल की उम्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर मुझे मौका दिया है कि मैं कुरान को बता सकूं, समझा सकूं लोगों को एज़ अ रिसर्चर, नॉट एज़ अ मुफस्सिर, कि मैंने कोई तफसीर नहीं लिखी, ना मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं कुरान का। कुरान को सीखना, उसको पढ़ना, उसमें गोते लगाना, इल्म की दुनिया के बारे में जो है समझना, वो मेरी खासियत है, मुझे बचपन से पसंद है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मुझसे बड़े मकसद का काम लिया तो मैंने सोचा कि मैं इसको राय का जाने नहीं दूँगा। तो इसीलिए जो है लोग के एतराज़ात के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कुरान सीखने के लिए, जैसे एक शख्स का मेरे पास कमेंट आया कि अहले रिवायत से कुरान सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, आप जो है पहले अहले रिवायत से सीख के आएँ, कुरान हम आपसे नहीं सीख सकते। कमेंट तो खैर अपने उन्होंने लफ्ज़ जो भी लिखे थे मैंने यही उसका मतलब निकाला, और सही बात है, अहले रिवायत से सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अहले रिवायत का मतलब क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका मतलब यही होगा कि वो स्कॉलर्स जिन्होंने ऑथेंटिक चीज़ें बयान करी, ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़े, उनसे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी यही मानता हूँ, मेरा भी यही मानना है कि ऑथेंटिक स्कॉलर्स से आपका कुरान सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, रिसर्च की फील्ड के अंदर जब भी आप कोई एग्जिस्टिंग रिसर्च के ऊपर एक नया मॉडल लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आप सबको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने बचपन में साइंस पढ़ी है तो उसमें एटम का एक मॉडल था, डेल्टन ने दिया था, ठीक है ना। डेल्टन ने एटॉमिक मॉडल एक बेसिक सा दिया, इसमें कुछ पॉस्टुलेट्स थे, राइट, मॉडल भी नहीं कह सकते, पॉस्टुलेट्स एटम के दिए, बेसिक थे। जे जे थॉमसन ने उन्हीं पॉस्टुलेट का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाया जिसे वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। उस वाटरमेलन मॉडल के अंदर कुछ कमियां थीं जिसको पूरा किया रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने उसको और बेहतर बनाया। रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थीं जिसको नील बोहर ने जो है और सुधारा, और फिर नील बोहर के मॉडल में भी कुछ कमियां थीं जिसके बाद एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाया गया। ये बेसिक चीज़ें हमने बचपन में साइंस में पढ़ी हैं। जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आपको पहले पुराना मटेरियल पढ़ना पड़ता है, राइट, और जब आप पुराना मटेरियल पढ़ लेते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडेबिलिटी उस सब्जेक्ट के ऊपर हासिल हो जाती है, जहाँ से फिर आप खुद के ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हैं, खुद की हाइपोथेसिस फॉर्म कर सकते हैं, और खुद के सॉल्यूशंस या कंक्लूजन्स जो आपने निकाले हैं अपने शऊर के मुताबिक, वो आप दे सकते हैं दुनिया को। इसमें कोई कबाहत नहीं है। जिन स्कॉलर्स की भी आप लोग बात करते हैं, जिन लोगों ने कमेंट लिखा था, जो लोग ये सोचते हैं कि इल्म जो है सिर्फ स्कॉलर से ही लिया जाता है, मैं भी यही मानता हूँ। तफसीर इब्न कसीर सब ने पढ़ी है, तफसीर अल-कुर्तुबी, तफसीर इब्न मरदोया, तफसीर जलालीन, तफसीर तबरी, राइट, और मारिफुल कुरान, तफ़हीमुल कुरान, ये सब तफसीर की किताबें हैं। अलबिदाया वन निहाया इब्न कसीर की बहुत मशहूर व मारूफ जो सीरीज़ है बुक की, जिसके अंदर हिस्ट्री लिखी हुई है मैनकाइंड की। इसी तरीके तारीख़ अल तबरी, इसी तरीके से सिहाह सित्ता जो 6 किताबें हैं,
हदीस की, इसके अलावा भी और डिफरेंट किताबें, राइट। ये सारी क्या हैं, किन्होंने लिखी हैं और किस लिए लिखी हैं। इमाम बुखारी ने सही बुखारी क्यों लिखी, क्या इसलिए कि ये सिर्फ उलमाओं के लिए है, पढ़ने के लिए? नहीं। इमाम मुस्लिम ने ये किताब क्यों लिखी सही मुस्लिम, इसलिए कि सिर्फ ये उलमा ही पढ़ सकते हैं और फिर वो पढ़ाएंगे आगे? नहीं। इसकी शराहें, जो शरह होती है, तफसीर होती है, जो हदीस की जो शरह बयान करते हैं, वो क्यों की गई? क्या इसलिए कि इसको सिर्फ उलमा इकराम पढ़ सकते हैं? नहीं। जो कुरान के उलूम हैं, जिन उलूम का इस्तेमाल करके तफसीर लिखी जाती है, गालिबन 11-12 उलूम ये होते हैं कुल मिला के, क्या इन उलूम का इस्तेमाल करना हमें आता है? नहीं आता। तो ऑब्वियसली हम तफसीर तो लिख नहीं सकते, लेकिन क्या इनको पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है? ये बिल्कुल गलत बात है। हम इन्हें पढ़ सकते हैं। मौलाना जलालुद्दीन अल सुयूती रहमहुल्लाह ताला की एक किताब है अल-इत्कान फ़ी उलूमुल कुरान। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर मौलाना सुयूती ने बहुत सारे रेफरेंसेस देके, इन्हीं मुफस्सिरून के रेफरेंसेस, सहाबा इकराम के रेफरेंसेस, हदीसों के रेफरेंसेस और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके विद हिज ओन ओपिनियन एक फॉर्मूलेशन दी है, किताब फॉर्मुलेट की थी 2 वॉल्यूम के अंदर, अल-इत्कान फ़ी उलूमुल कुरान, जिसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से उलूम हैं जिससे आपको कुरान को पढ़ना है। मेरे पास वो किताब मौजूद है इस वक्त, मैंने प्रिंट करवाई थी क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा यहाँ इंडिया में चीज़ मौजूद नहीं है, और मौजूद होगी भी तो मुझे नहीं मिल पाई, तो मैंने इसकी एक फ़ोटो कॉपी निकलवा दी, प्रिंट करवा दी। ये देख रहे हैं किताब, ये एक उलमा ने लिखी है, राइट, एक आलम दीन ने लिखी है, एक ऐसे इंसान ने लिखी है जिसके ऊपर अगर आप शक करते हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि आपको इल्म की गहराई के बारे में अभी नहीं पता। और जिन जिन चीज़ों का मैं जिन जिन उलमाओं इकराम की मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, दिन रात कोशिश करता हूँ समझने की, वो सारे उलमा हैं और मैं उनका स्टूडेंट हूँ। और अगर एक उलमा, जैसे तफ़हीमुल कुरान के अंदर मौलाना मौदूदी ने सूरह यूसुफ की ही तफसीर के अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस दिए, क्रॉस रेफरेंसिंग बाइबल से और तलमूद से की है, और उसके बाद फाइनली उन्होंने ख़ुद के ओपिनियंस भी दिए हैं इसके ऊपर। यहाँ तक कि उन्होंने बड़े बड़े जो मुफस्सिरून हैं, इब्न कसीर, इब्न जरीर अल तबरी, सब के ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस भी किया है उनकी ही बात का। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं या माज़अल्लाह मतलब उन उलमाओं ने गलत लिखा है? नहीं। यही तो खासियत है कुरान की, और यही मैं समझाना चाहता हूँ कि कुरान जो है, जब आप पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार समझेंगे, एक नया डायमेंशन खुलेगा आपके लिए, नए नए उलूम आपको समझ में आएंगे, और आपको समझ में आएगा क्या क्या मौजूद है कुरान के अंदर जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया। और यही मेरी कोशिश है कि मैं वो हर एक डायमेंशन जितने मैं समझ पाया हूँ या समझ पा रहा हूँ वो आप सबको बता सकूँ। तो अब कोई इंसान अगर ये कहे कि उलमाओं से पढ़ो, तो हाँ, हम तो उलमाओं से ही सीखते हैं और उलमा इकराम से ही पढ़ रहे हैं। वो अलग बात है कि आजकल के उलमा इकराम इस लेवल की तफसीर लिखते ही नहीं है कि उनकी तफसीर पढ़ी जा सके। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद दूसरा डिस्क्लेमर जो आता है वो ये आता है कि बाइबल से क्यों कंपेयर कर रहे हो सूरह यूसुफ को। तो जैसे मैंने अभी आपको तफ़हीमुल कुरान का एग्जांपल दिया, वो बाइबल से ही क्रॉस रेफरेंसिंग करके बता रहे हैं। और गालिबन जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितनी मुफस्सिरून हैं, मैक्सिमम उन्होंने बाइबल से ही क्रॉस रेफरेंसिंग करी है। यहाँ तक कि आप हैरान हो जाएंगे, तारीख़ अल तबरी चैप्टर वॉल्यूम 1 के अंदर तबरी जो हैं वो मुजाहिद से रिवायत, मुजाहिद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह से जो है मरवी बहुत सारे आसार हैं, राइट, जो गालिबन इब्न अब्बास पे भी जाते हैं और कुछ मुजाहिद के ख़ुद के ही आसार हैं। आसार कहते हैं सहाबा इकराम या ताबईन के कौल को। तो वो आसार जो है ना सूरह यूसुफ से रिलेटेड हैं, और हैरानी की बात ये, ना वो बाइबल में है, ना वो तालमूद में है, ना वो कुरान में है। अब आप ये सोचिए। अब आप ये भी कह सकते हैं इसराइलियात है। इसराइलियात कैसे कहोगे जब वो ना बाइबल में है, ना तालमूद में है, ना किसी और लिटरेचर के अंदर मौजूद है, राइट। इसका मतलब वो खालिसतन ऐसी चीज़ें हैं जो मुजाहिद हैं उन्होंने इब्न अब्बास से सीखी और इब्न अब्बास ने नबी अलैहिस्सलाम से सीखी। तो यही चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी कि एक पुराना स्कॉलर तबरी जैसा, इब्न कसीर जैसा, वो कैसे देख रहा था कुरान को, किस तरीके से उसने ये जेम्स निकाले हैं कुरान से। और एक हम हैं जो या तो एक दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं बिल्कुल ही कि नहीं, कुरान को इल्म आलिमों के बिना नहीं पढ़ सकते आप, वरना गुमराह हो जाओगे। वाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये हिदायत है कुरान उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, जो तकवे वाले हैं, जो परहेज़गार हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ताला ने तो कभी ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने तो ख़ुद ये कहा है, इन्विटेशन दी है। सूरह अल कमर के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 4 बार कहते हैं कि हमने कुरान को अरबी में उतारा। अब कौन है जो इसके अंदर अपना दिमाग लगाए, इसको समझे? ये चीज़ समझ में किसी के आती नहीं है।
दूसरी चीज़ जो मैं कवर करने वाला था, जो मैं भी बात कर रहा था कि या तो हम बिल्कुल एक दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, या हम एक दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं जहाँ पे हम कुरान को ईजी ले लेते हैं और बस किसी तरीके से साइंस के साथ या जो आजकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी पॉइंट के, बिना किसी कॉमन सेंसिकल पॉइंट के भी। जैसे कि मैंने मल्टीवर्स के ऊपर जो 2 वीडियोस बनाई हैं इस चैनल के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं कि अतहर सिद्दीकी के ऊपर मैंने एक कम डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस किया है उनकी ही रील का, जहाँ पे वो मल्टीवर्स के बारे में बता तो रहे हैं, अभी भी वो बनाए जा रहे हैं रील डिफरेंट उसके ऊपर कि सिदरतुल मुंतहा ब्लैक होल के पार है और जिब्रील अलैहिस्सलाम ब्लैक होल के पार क्यों नहीं जा सकते, वगैरह वगैरह। मैं अब उसमें डीप जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये वही चीज़ है कि जब आप कुरान को सही नहीं समझ पा रहे, ना आपको अरबी समझ में आ रही है कुरान, यानी कोशिश भी नहीं करना चाह रहे आप, जबकि जो अल इत्कान किताब है इसके अंदर ये एक उलूम है अरबिक लिंग्विस्टिक एक मुफस्सिर के लिए, कि जब तक आप तफसीर नहीं लिख सकते जब तक आपको अरबी नहीं आती, अरबी इन सेंस मास्टर होने की ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट आप लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर उसकी समझें, राइट। आप उसके अंदर जो है उसकी बलागा है, एलोक्वेंस है, वो समझें, आप उसके रूट लेटर्स को समझें, राइट। आप उसके अंदर ये देखें कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, किस तरीके से इस्म कहाँ है और यहाँ पे वर्ब कहाँ है, नाउन कहाँ पे है, राइट, किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सीगे में बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ देखना पड़ता है, वाहिद है कि जमा है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, राइट। इसके साथ साथ अल इत्कान के शुरू में ही मौलाना अल सुयूती ने ये कहा है कि वो इंसान कुरान छू ही नहीं सकता, और इसके पीछे बैग्ड हैं बहुत सारे रेफरेंसेस, जिसने एक सूरत के पीछे का असबाब नुज़ूल नहीं पढ़ा। तो अब जब मैं बाइबल से उसे कनेक्ट करता हूँ तो बाइबल ही तो असबाब नुज़ूल है। सूरह यूसुफ के पीछे का असबाब नुज़ूल यहूदियों से ही तो जुड़ा हुआ है। असबाब नुज़ूल का मतलब द रीज़न फॉर द रेवलेशन, रीज़न इज कनेक्टेड विद द ज्यूज, बिकॉज ज्यूज हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन, राइट। ज्यूज ने ही सवाल पूछा था ना कुरैशियों के थ्रू कि भाई बताओ हम मिस्र कैसे पहुंचे। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाने वाली है। ये डिस्क्लेमर बड़े लंबे जा रहे हैं। इसके बाद एक कमेंट आया है, मैं ज़रा कमेंट आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरह यूसुफ के पार्ट 2 के अंदर रील में इंस्टाग्राम पे मैंने जो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, राइट। तो एक शख्स ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आ रहा था। ये मैंने कोट वर्ड में लिखा है, कोई शख्स आप नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तो नबी अलैहिस्सलाम के को बुरा कहना तो दूर, सोच भी कैसे सकता है इस बात, मतलब ये सेंटेंस जो मैंने कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आता, आप सोच भी कैसे सकते हैं, आपने ऐसा सेंटेंस कह दिया। आप उनके इल्म की तस्दीक करते हो और उनको एक आम आदमी समझते हो। ये कहते हैं कि आप उन्हें एक आम आदमी समझते हो, उन्हीं के इल्म को आप बयान कर रहे हैं और उन्हीं को आप आम आदमी समझ रहे हैं, राइट। तो ये आपको जो आप दीन फैला रहे हो, अपने आप को मुबारक हो भैया, मैं इस फसादों में फंसने वाला इंसान नहीं हूँ, ये कह रहे हैं, ठीक है। आजकल हर कोई अपना ज्ञान बांटने आ जाता है, ये सही बात है ना। इंस्टाग्राम ऐसी प्लेटफॉर्म है, पता भी नहीं चलता कौन सही ज्ञान बांट रहा है कौन गलत। लेकिन मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारी हदीसें हैं जो मैं आपको बयान कर सकता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है। नबी अलैहिस्सलाम इंसान की द परफेक्ट इंसान है, दुनिया के, इस कायनात के, इस पूरे जहान के परफेक्ट इंसान, परफेक्ट यानी एलिक्वेंट इंसान है, लेकिन इंसान है। इंसान जो मखलूक है, जिस नेचर की अल्लाह ने उसे बनाया है, वो उस नेचर से हट नहीं सकती, वरना वो इंसान नहीं कहलाएगी, हालांकि वो कितनी ही एलिक्वेंट हो। नबी अलैहिस्सलाम द मोस्ट एलिक्वेंट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, इन दिस कायनात जो अल्लाह ने आलमीन बनाया, रहमतुल लिल आलमीन है ना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम एक इंसान है, इसकी तस्दीक मैं करता हूँ। सही हदीस है, रेफरेंस आप देख लें, सही मुस्लिम बुक 5 हदीस नंबर 112, ये इन बुक रेफरेंस है। और अभी जो sunnah.com से मैंने रेफरेंस निकाला है ऑनलाइन, वो 572A है। इसके बहुत सारे तुर्क मौजूद हैं, यानी ए से लेके आगे HIJKLMN तक जाती है, यानी बहुत सारे तुर्कों से ये हदीस जो है, यानी बहुत सारे इसके तारिक हैं, राइट, इसके नरेटर हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही मुस्तनद हदीस है। इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम जब एक प्रेयर पढ़ा रहे थे, तो आप पढ़ सकते हैं, ही मेड सम एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन व्हेन ही प्रोनाउंस सैल्यूटेशन, इट वाज सेड टू हिम, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इज देयर समथिंग न्यू अबाउट द प्रेयर? ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, व्हाट इज इट? They say, you said prayer in such a way. The narrator said, Sallallahu Alaihi Wasallam turned his feet and face towards the Qibla and performed 2 prostration, then pronounced salutation, and then turned his face towards us and said, if there anything new about the prayer, I informed you of that, but I am a human being and I forgot as you forgot.
So when I forget, remind me, and when any one of you in doubt in prayer, he should aim at what is correct. यानी सजदा सैफ के बारे में बात की जा रही है, जो हम कभी कोई गलती कोताही हमसे हो जाती है, नमाज के बीच में कुछ हम भूल भाल जाते हैं, तो ये सजदा सौफ जो हम करते हैं, इसमें मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नबी अलैहि सलाम ने खुद कहा कि मैं भी एक इंसान हूँ, और ये अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है, राइट। नबी अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे हो सकती है गलती। अब ये कोई ऐसी गलती तो नहीं है जो इंसान को मतलब उसके पूरे उसके जो अथॉरिटी है उसको गिरा दे, नहीं, और वो भी नबी, और वो भी नबियों के सरदार नबी, वो भी पूरा आलम के सरदार, उनको नीचे नहीं। ये बेसिक नेचुरल इंसानी प्रॉब्लम है, जो जिस टेंडेंसी की मैंने बात करी थी कि नबी इस्लाम को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, इसका ये मतलब नहीं था कि नबी इस्लाम को पता नहीं था, इसका मतलब ये था कि नबी अलैहिस्सलाम इंतज़ार में थे अब कौन सी वही आएगी, क्योंकि वहाँ सवाल बिल्डअप हो रहे थे। यहाँ बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू तालिब के जाने का गम अभी पूरा नहीं हो रहा था, और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दो शख्स बहुत अहम थे। तो आपको समझना ज़रूरी है कि ये दर्द कितना ज़्यादा था। जब एक शख्स को दर्द हो सकता है तो इसका मतलब वो इंसान ही है ना। नबी अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूसुफ में खुद ये कहते हैं कि अब हम ये कहानी जो आपको समझाने जा रहे हैं अहसनुल क़सस, ये खुद वो कहानी है जो अभी तक आपको भी नहीं पता थी, क्योंकि यही तो यहूदियों का मुकदमा था। यहूदी ये समझते थे कि अगर नबी अलैहिस्सलाम को कहानी पता है तो इसका मतलब उन पर वही नहीं आती, उन्होंने हम ही से सुन रखी है रिवायत। तो इसीलिए अल्लाह ने उन्हें बयान कर, उन्हें अल्लाह ने जो है इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को हसनुल क़सस बताई कि यहूदी भी चुप हो गए। उन समझ में आ गई ये तो वो चीज़ें हैं जो हमने भी आज तक नहीं सुनी, ये कैसे आ रही हैं इनके पास, यानी इसका मतलब ये तो वाकई में नबी उन पर वही आती है। तो ये पूरा जो है ना ये असबाब नुज़ूल है में आता है, और अल-इत्क़ान में मौलाना सुयूती यही फरमाते हैं कि जिसको असबाब नुज़ूल नहीं पता वो कुरान ना पढ़े। असबाब नुज़ूल किससे जुड़ा है? सीरत से जुड़ा है। सीरत असबाब नुज़ूल बताती है, असबाब नुज़ूल ये बताता है कि सूरत किस तरीके से नाज़िल हुई, और जब आपको तरीका पता चल जाता है तो आपका 50% गेम क्लियर हो जाता है सूरत को समझने का। जब आपको यही नहीं पता सूरत तौबा किस वक्त पर नाज़िल हुई थी, जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सूरह नून, सूरह कलम कब नाज़िल हुई थी, सूरह मुज़म्मिल कब नाज़िल हुई थी, सूरह मुद्दस्सिर, आप मेरी सूरह मुज़म्मिल वाली वीडियो में जाइए, वहाँ आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे नबी अलैहिस्सलाम की को ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली फेज़ है, ये मक्कन फेज़ है, यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम की ट्रेनिंग हो रही थी। नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता थी बहुत सारी चीज़ें। नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं, द परफेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, बट ही स्टिल अ ह्यूमन। जब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो हज़रत उमर ने तलवार निकाल दी और कहा, हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, हदीस भी नहीं कह सकते, ये सीरत का एक हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात होने के बाद हज़रत उमर इतने शदीद गुस्से में आ गई, तलवार निकाल के कहा जिसने ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात फरमा गए उसका सर कलम कर दूंगा मैं। तो हज़रत अबू बकर ने सबसे ये मुखातिब होकर कहा कि जान लो जो शख्स भी मोहम्मद की इबादत करता था तो वो ये शख्स जान ले कि नबी अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो रहलत फरमा गए। लेकिन जो शख्स भी अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले कि अल्लाह है, अल्लाह था और अल्लाह बाकी रहने वाला है और अल्लाह बाकी रहेगा। ये क्या शो करती है चीज़, क्या चीज़ शो कर रही है? ये नबी अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, रहमतुल लिल आलमीन थे, हम सबसे बेहतर थे, इस पूरी कायनात से बेहतर थे, लेकिन इंसान थे। तो आपका ये कहना कि आप जो ऐसी बातें कर रहे हैं और आजकल के हर कोई ज्ञान बांटने आ जाता है, तो आपकी कोताही है कि आप कुरान में गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, आपको ज़रूरत है करने की। यहाँ से आप सूरह यूसुफ का आगाज़ कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं सूरह यूसुफ को। सूरह यूसुफ अलिफ लाम रा वाली सूरतों में से सेंटर सूरत है। बहुत सारी सूरतें हैं कुरान की जो शुरू होती हैं अलिफ लाम रा से, 5 सूरतें हैं ऐसी। मैंने आपको रील में भी ये समझाया था इंस्टाग्राम की, अगर आपने ना देखी हो तो मैं यहीं बता देता हूँ। हरूफ मुक़त्तयात जो लेटर्स हैं, डिसजॉइंट लेटर, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, यासीन, तौहा, हामीम, नून, सॉद, क़ाफ, ये जो हैं ये 29 लेटर्स हैं, 29 जगहों पे आए हैं। लेटर्स तो ये 14 हैं कुल मिला के, लेकिन 29 प्लेसेस पे सूरह की फ़र्स्ट उसमें आए हैं आयत में। इसमें से कुछ ऐसे हरूफ मुक़त्तयात हैं जो क्लस्टर्स में आए हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, हामीम और अलिफ लाम रा। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे सिंगल हैंडेडली आए हैं, एक से ज़्यादा सूरत में नहीं आए। हामीम, अलिफ लाम मीम और अलिफ लाम रा
इसमें एक बुनियादी फ़र्क है जो मैंने बताया था, वो ये है कि बाकी दो जो हैं अलिफ लाम मीम वो 6 सूरतों में आए और हा मीम वो भी 6 सूरतों में आए गालिबन। ये पहली वर्ष का हिस्सा हैं, यानी हा मीम वर्ष ख़त्म, अब दूसरी वर्ष शुरू हो रही है, अलिफ लाम मीम, फिर दूसरी वर्ष शुरू हो रही है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। लेकिन अलिफ लाम रा वाली जो 5 सूरतें हैं, इनके अंदर अलिफ लाम रा के बाद डायरेक्ट अगली आयत शुरू हो रही है, यानी वो आयत का ही हिस्सा है, हुरूफ मुक़त्तआत पहली आयत का हिस्सा भी है और उसके साथ एक खसूसियात है कुरान की जो बयान हो रही है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया क्या ये सिर्फ अलिफ लाम रा के साथ ही है कि कुरान की खसूसियत बयान हुई? नहीं, हर हुरूफ मुक़त्तआत के साथ ये मामला है कि कुरान की खसूसियत बयान होती है, मेजॉरिटी। अभी मैं सबके बारे में तो ये नहीं कह सकता। इसके अलावा जिन 5 सूरतों के अंदर ये आए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अलिफ लाम रा ही सिर्फ वो हुरूफ मुक़त्तआत है जिसके साथ तिल्का आयतुल किताबिल मुबीन इस टाइप का और अरबी लिखी हुई है पहली आयत में। नहीं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्लस्टर्स में मौजूद नहीं है, वो सिंगल हैंडेड है। तो हमें हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये छोटी सी जो हमें पैटर्न मिला है, इसको समझना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर में भी, राइट। इसके बाद हम आते हैं अलिफ लाम रा के ऊपर, या सूरह यूसुफ के ऊपर। 5 सूरतों में अलिफ लाम रा आया है। सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस, सूरह नंबर 11 सूरह हूद, सूरह नंबर 12 सूरह यूसुफ, सूरह नंबर 14 सूरह इब्राहीम और सूरह नंबर 15 सूरह हिज्र। सूरह नंबर 13 जो है सूरह राद, उसमें नहीं आता, उसमें अलिफ लाम मीम रा आता है। अलिफ लाम रा नहीं आता, अलिफ लाम मीम रा, ठीक है ना, तो वो अलग हो जाती है। 5 सूरतों की सेंटर सूरत है सूरह यूसुफ। कितनी हैरानकुन बात है, 2 सूरतें पहले 2 सूरतें बाद, बीच में सूरह यूसुफ। तरतीब नुज़ूल के एतबार से आप देखेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ रेवलेशन, उसमें भी ये सेंटर में आएगी, और तरतीब मुसहफ़ के एतबार से देखेंगे उसमें भी सेंटर में आएगी अलिफ लाम रा वाले क्लस्टर के अंदर। इसके बाद अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को एज ए प्रॉफिट देखा जाए, पहले 2 प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, कनानी एक दादा एक वालिद, उसके बाद सेंटर में यूसुफ अलैहिस्सलाम, ट्रांजिशन फेस कनान से इजिप्ट, राइट। फिर 2 प्रॉफिट और जो इजिप्ट से कनान की तरफ का सफ़र करवाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। कितनी हैरानकुन बात है कि 2 प्रॉफिट पहले 2 प्रॉफिट बाद, सेंटर में यूसुफ अलैहिस्सलाम, और वो ट्रांजिशन कर रहे हैं कनान से मिस्र तक का। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इसका क्या वो है, वो हम समझ लेते हैं। असबाब नुज़ूल, सूरह यूसुफ का असबाब नुज़ूल कुछ इस तरीके से है कि आमुल हुज़्न का दौर अभी ख़त्म ही हुआ था। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू तालिब, इनकी वफ़ात हो चुकी थी। नबी अलैहिस्सलाम शदीद गम में थे, ये बहुत गम वाला पीरियड था नबी अलैहिस्सलाम के लिए। इसके बाद यहूदियों ने, कुरैश अपने पीक पे आ गए थे, अब नबी अलैहिस्सलाम से परेशान थे पीक पे, और अब इन्हें पता था कि अबू तालिब भी नहीं है, तो अब इनका एक ही बस इरादा है, इनको कत्ल कर दिया जाए, माअज़ल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। ये ख़याल यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी एक भाई को आया था कि हमें इसे कत्ल कर देना चाहिए, नाऊज़ु बिल्लाह। वही ख़याल नबी अलैहिस्सलाम के भी भाइयों को आया था, यानी कुरैश के कबीले वालों को, कि हमें इनको कत्ल कर देना चाहिए, माअज़ल्लाह। दोनों ही सूरत में हिजरत हुई। पहली सूरत में यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकल के मिस्र में गए, दूसरी सूरत में नबी अलैहिस्सलाम मक्के से निकल के मदीने गए। और यही वो असबाब नुज़ूल है जो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरह यूसुफ एक ट्रांजिशन की सूरह है, ये ट्रांजिशन बता रही है। और ये नबी अलैहिस्सलाम के लिए न सिर्फ एक अहसनुल क़सस इस सूरत में है कि ये जवाब दे देती है यहूदियों को उनका, नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी एक कंसोलेशन है कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में अपने वालिद से दूर, अपनी फैमिली से दूर एक दूसरे मुल्क गए और अल्लाह ने उन्हें क्या से क्या बना दिया, उसी तरीके से तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है कि आज तुम्हारे भाई ही तुम्हें कुएं में डालेंगे, यानी तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन कल वही भाई तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। ये दोनों चीज़ें पूरी हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके भाइयों को सजदा करना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये चीज़ पूरी हुई जो कि ख्वाब देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। और नबी अलैहिस्सलाम का फ़तेह मक्का पे, कुरैश के सारे लोगों को मुसलमान कर देना और मक्का को फ़तेह कर लेना, दोनों चीज़ें वो अज़मत दिखाती हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की मौजूद है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और कि कुरैशी जो थे उस वक्त हिजरत से पहले नबी अलैहिस्सलाम से एक सवाल लाए उनके लिए, जो यहूदियों ने बताया था उन्हें कि यहूदी मिस्र कैसे गए। अब मैंने इसके बारे में समझा दिया था कि यहूदी जो थे मेजॉरिटी अरबी बोलते थे, क्योंकि वो अरब के इलाके में रहते थे, यसरब के पास रहते थे, यानी मदीने के पास रहते थे, आउटस्कर्ट्स के अंदर। 3 कबीले प्रोमिनेंट थे, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा,
और ये औस और खजरज कबीले के साथ इनके टाइप्स थे और ये रहा करते थे। इनको अरबी आती थी क्योंकि आई ही इस वजह से थे कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता लगा सकें, कि क्योंकि उन्हें पता चल चुका था अपनी तहकीक के बाद जो उन्होंने अपनी किताबों से की थी कि आखिरी नबी इसी इलाके में आएंगे, हिजाज़ के इलाके में, राइट। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ नबी अलैहिस्सलाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है अब इस मामले से। अब यहाँ पे यहूदी सवाल रखते हैं कि भाई बताओ हम मिस्र कैसे पहुँचे, क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था ना, अरब में कुरैश में किसी को पता था ये इस वाक़े के बारे में। कुरैशी तो शेर व शायरी से आगे की बात ही नहीं करते थे ना। और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी सबको पता था कि उम्मी हैं, ये नहीं जानते पढ़ना लिखना, और इनके ऊपर वही आती है, तो उन्हें पता था कि अगर वही आएगी तो ये वो चीज़ नहीं बता पाएंगे जो हमें पता है, ये कुछ ना कुछ और बताएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है यार अंदर ही अंदर कि उन्होंने तहरीफ़ कर रखी है अपनी किताबों के अंदर। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि उन्हें पता था कि ये हमारी ही कहानी कहीं से सुन सुना के बताएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं बता सकते, अगर बताएंगे भी तो। और अव्वल तो उन्हें लग रहा था बता ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत लेके आते हैं, सूरह यूसुफ, अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। अब हम आपके सामने लेके आ चुके हैं वो सूरत जो शुरू ही इस तरीके से होती है कि ये आयतें हैं जो अभी हम पेश करने वाले हैं किताब मुबीन की। किताब मुबीन क्या है? देखिए अल्लाह ताला ने इसी में आगे जाके शैतान के बारे में कहा है अदुव्वुम मुबीन, वो खुला दुश्मन है, वो क्लियर एनिमी है, यानी वो तुम्हें बता देगा, वो काम ही तुम्हें ऐसा देगा जिसके बाद हक तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा आश्कार हो जाएगा। वो तुमसे जो काम करने को कहेगा समझ लेना कि बिल्कुल उसका ऑपोजिट ही सच है, उसका ऑपोजिट ही हक है, वो जो कहेगा वही बातिल है, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, अदुव्वुम मुबीन। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह ने कहा कुरान किताबिल मुबीन, तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये वो कुरान है, ये वो किताब है जो मुबीन है, क्लियर है। इसके दो तीन फ़र्क हैं। पहली चीज़ ये ख़ुद में क्लियर है, यानी ये तुम्हें हर वाक़त बड़े ही आसानी से समझा देगी। दूसरी चीज़ जो यहूदी बता रहे हैं, जो उनकी कहानी है, ये उस कहानी को भी सही करके बताएगी। इसीलिए हमें बाइबल को जोड़ना ज़रूरी है ताकि हम वो कहानी तो समझ सकें। जब हम वो कहानी समझेंगे तो ये कहानी हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जब ये कहानी हमारे लिए क्लियर हो गई तो अब कुरान समझना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और कुरान जो बताएगा उसके साथ बाइबल जो है वो हिस्टोरिकली हमें चीज़ें समझा रही होगी। कुरान जो है उन हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अंदर जो तहरीफ हुई है, चेंजेस किए गए हैं, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनको सही तरतीब में आपके सामने रखेगा, सही तरीके के साथ। और कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो कि शायद पहले पता ही ना हो उनको भी, अहले किताब को, यहूदियों को। इसीलिए किताब मुबीन है, ये रोशन किताब है। इसके बाद इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि आप समझ सकें। और ये कौन समझ सके? नबी अलैहिस्सलाम को तो समझना ही है, समझाना है। बल्कि ये दो या बल्कि तीन तरीके से हम इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। पहला इस्तेमाल तो यहूदियों के लिए ही है, क्योंकि उन्हें अरबी आती थी तो हमने अरबी में ही उतारा ताकि अब तुम ये देख सको कि तो हम दूसरी ज़बान में तुम्हारी कहानी तुमसे बेहतर कैसे समझाते हैं। समझ में आई पहली चीज़। और मैंने आपको बता भी दिया था कि उस टाइम पे सिर्फ अहले किताब जो थे, यानी वो लोग जिनके पास तौरात का इल्म था यहूदियों में, सिर्फ उन्हें हिब्रू आती थी। उनके अलावा जो नॉर्मल इंसान था, हिब्रू नॉर्मल जो यहूदी था, उसको अरबी ही आती थी। तो अब ये हर इंसान तक पहुंचने वाली थी कहानी, वो भी अरबी में। दूसरा, कुरैशियों को भी इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। अब कुरैशियों को भी उनका एलोक्वेंस दिखाना था ना कि देखो हमारे पास शायरी है, हमारे पास इस नहज की अरबी है। अल्लाह कहते ठहर जाओ, रुक जाओ, हसनुल कसस हम बयान कर रहे हैं। इसकी अरबी इस लेवल की है कि लिंग्विस्टिकली भी तुम इसको देख लो तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तो इसीलिए अब ये ऐसी चीज़ है जो हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम अकल कर सको। और हम सबके लिए भी है कि तुम लोग तुम लोग क्या कहते हैं उसको, रिसर्च ही नहीं करते कुरान के अंदर, तुम लोग देखते ही नहीं हो, तुम लोग अकल ही नहीं करते, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्यों नाजिल हुई है, तुम्हारे लिए क्यों नाजिल हुई है, इस वक्त पे क्या ज़रूरत है इस सूरत की, ये भी नहीं समझ पा रहे हम। इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि तुम समझ सको, इसलिए हमने इसको अरबी में रखा है। अरबी की खुसूसियात में बयान कर चुका हूँ। अरबी सेमेटिक लैंग्वेज है, जैसे कि हिब्रू है, जैसे कि एरामाइक है, जैसे कि गेइज ज़बान है। ये सब जो पुरानी एक्केडियन ज़बान हो गई, सुमेरियन ज़बान हो गई, ये सब सेमेटिक्स लैंग्वेज हैं। सेमेटिक लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना, वो एक खासियत होती है कि सब रूट लेटर्स पे मुश्तमिल होती हैं। और इनके रूट लेटर्स जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिफरेंट वर्ड्स की फॉर्मेशन की। और डिफरेंट वर्ड्स की फॉर्मेशन जो है फिर वो मीनिंग उस तरीके से बनाती है, राइट। तो अरबी एक ऐसी प्रोमिनेंट ज़बान है जो कि उस वक्त भी बड़ी ही वो हो चुकी थी स्ट्रॉन्ग, और अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसका इन्फ्लुएंस अभी भी उस लेवल का है। और इसकी ग्रामर अभी भी इतनी अच्छी है, इतनी एलिक्वेंट है कि जो चीज़ आपको जिस इमोशन और जिस इंटेंसिटी के साथ समझनी है इस कहानी के अंदर, वो अरबी से बेहतर और कोई ज़बान नहीं समझा सकती, राइट।
तो अब यहाँ से अल्लाह ताला कहते हैं नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अब हम आपको या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुल क़सस सुनाने जा रहे हैं जो हमने रिवील की है। हाज़ल क़ुरआन इलैका हाज़ल क़ुरआन, जो हमने इस कुरान के अंदर रिवील करी है, इस कुरान के साथ रिवील करी है। अहसनुल क़सस, कुरान की बेस्ट सूरत, अहसनुल क़सस ऐसी सूरत जो कि एक तीर से 2 3 4 5 निशाने मार देगी। वो आपकी जर्नी से भी रिलेट करेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, ताकि आपको हिजरत में आसानी हो और एक मोटिवेशन मिले कि देखो मुझसे पहले आने वाले नबियों ने भी ये काम किया था, अब मेरे लिए भी ये काम है, तो मुझे कोई कराहत नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ भी अल्लाह है। जब उनके साथ याद करो गारे सौर, जब नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर के साथ थे और हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूलुल्लाह अगर हमें किसी ने देख लिया तो क्या होगा, इस हालत में हम मौजूद हैं। और हज़रत अबू बकर की वो इंटेंस हालत जो बयान भी नहीं कर सकता इंसान इस वक्त। नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों ये कहा कि हमारे साथ अल्लाह है, डरो मत अबू बकर, हमारे साथ अल्लाह है। यही वो सूरत थी जिसने ताकत दी थी नबी अलैहिस्सलाम को। यही वो सूरत थी जिसने बताया था कि तुम कुएं की गहराई में हो या गार की तह में, अल्लाह तुम्हारे साथ मौजूद था, मौजूद है, मौजूद रहेगा। और जिस सफ़र पर वो तुम्हें लेके चल रहा है वो सफ़र तुम्हें इस दुनिया का बेहतरीन शख्स बना के छोड़ेगा। ये अल्लाह ने पहले नबियों के साथ एग्जाम्पल दिए थे नबी अलैहिस्सलाम को सिखाने के लिए। यहाँ ट्रेनिंग हो रही है न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की, हमारी भी। और ये वो चीज़ है जो अभी तक आपको भी नहीं पता थी। दो बिफोर दिस यू वर टोटली अनअवेयर ऑफ देम, अभी तक आपको पता ही नहीं था क्या कहानी है, अब हम आपको भी बता रहे हैं पहली बार। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम तो परफेक्ट ह्यूमन बींग थे, मैं भी यही कह रहा हूँ भाई, नबी अलैहिस्सलाम परफेक्ट ह्यूमन बींग थे, लेकिन ह्यूमन बींग थे। एक इंसान को जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए उसे नहीं पता होता। नबी अलैहिस्सलाम से जब जिब्राईल अमीन ने कहा इक़रा, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। तो उसके बाद जो भी हुआ, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अब मैं पढ़ता हूँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सूरह अलक़ 5 की 5 आयत की मेरी एक प्लेलिस्ट है, मौजूद, देख लीजिएगा। इसके साथ साथ ही नबी अलैहिस्सलाम को अब एक नई सीख मिलने वाली थी, सूरह यूसुफ़, अहसनुल क़सस। लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम थे, राइट। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन हमें करना होगा। नबी अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह की डायरेक्ट वही आ रही थी, और वही के साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं जो एक नबी के लिए और मखसूस नबी अलैहिस्सलाम के लिए, खुसूसन नबी अलैहिस्सलाम के लिए थी। हमें किस तरीके से समझना है, अब हमें भी तो समझना होगा। तो हमारे लिए जो है यहाँ से आगे जो है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आ गया। मैं आपको ख्वाब सुना देता हूँ। इज़ क़ाल यूसुफ़ु ली अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहु ली साजिदीन। ये ख्वाब हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे, लेकिन इस ख्वाब के नीचे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, मैं आपको बता दूँ कि ए मेरे वालिद, मैंने ख्वाब देखा है जहाँ पे 11 सितारे अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर, और सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वातिका फ़यकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। और उन्होंने कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने कि ओ मेरे बेटे, ये अपना ख्वाब जो है अपने भाइयों से मत बताना, अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं वो तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान बनाए। और वो प्लान बनाने का मतलब समझ सकते हैं आप कि वो ख़तरनाक प्लान बनाए, क्योंकि जान लो कि शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। यहाँ पे मैं अदुव्वुम मुबीन का इस्तेमाल आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर क्या था, किताब मुबीन कुरान के लिए इस्तेमाल, यहाँ शैतान के लिए अदुव्वुम मुबीन। और ये पहली बार तो नहीं आया, कुरान में बहुत जगहों पे आया है। यहाँ पे मैं इसके बाद वाली आयत आपको समझा के फिर आपको बाइबल की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वक़ज़ालिक यज्तबीक रब्बुक व युअल्लिमुक मिन तावीलिल अहदीस व युत्तिमु निअमतहु इलैक व अला आलि याक़ूब कमा अतमन्नाहा अला अबवैक मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्ना रब्बक अलीमुन हकीम। और अल्लाह ने तुम्हें चूज़ किया है यूसुफ़, और तुम्हें सिखाया है तावील ख्वाब, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, और तुम्हारे ऊपर अपनी हुज्जत तमाम कर दी है। हुज्जत तमाम करने का मतलब कि जो अल्लाह को ब्लेसिंग्स तुम्हें देनी है एज अ प्रॉफिट, वो दे दी हैं या तुम्हें देने वाला है फ्यूचर में, राइट। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि नबूवत का टाइम जो है वो अभी तक आया नहीं है, रिसालत का टाइम अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं पूरी, जो आपको प्रॉफिट बनाएंगी, वो पूरी हो चुकी हैं। और द डिसेंडेंट ऑफ याकूब, यानी
आल याकूब वो अपनी हुज्जत तमाम करेगा तुम पे और तुम्हारे आल याकूब पे, यानी बनी इसराइल के ऊपर, जैसे कि उसने अपने फोर फादर इब्राहिम इसहाक पे की थी, क्योंकि अल्लाह अलीमुन हकीम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह यहाँ पे कहता है अल्लाह सब जानने वाला है, सब जानता है। यहाँ पे एक क्रॉस रेफरेंसिंग ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे दो नबियों का जिक्र और किया है, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, इसहाक और इब्राहीम। अब आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से बाइबल पोर्ट्रे करती है याकूब अलैहिस्सलाम को, इसहाक अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वो टोटली डिफरेंट है कि जैसे कुरान पोर्ट्रे कर रहा है। इसीलिए बाइबल का पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी होना ज़रूरी है हमें याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर के बारे में, और वो समझना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो अब यहाँ से वो हिस्सा शुरू होने वाला है जहाँ पे हम इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। मैं रील के अंदर इंस्टाग्राम पे ज़्यादा डीप नहीं जा सका था इसके ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं जितना डीप जा सकता हूँ उतना डीप जाऊँ। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो कोशिश करिए कि आप इसको देख लें, आराम से देखें, टाइम लगा के देखें, लेकिन देख लें। सिर्फ देखने के लिए ना देखें, पढ़ने के लिए और सीखने के लिए देखें। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 0 से इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। सबसे पहले हम कुरान में देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, क्योंकि वो ज़रूरी है, मैं आपको बताऊँगा क्यों। सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और डिड यू विटनेस व्हेन द डेथ केम टू जेकब, he asked his children, who will you worship after passing? They replied, we will continue to worship our God, the God of your forefather Ibrahim, Ishmael and Ishaq, the one God, and to him we all submit। यानी जब याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा तो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? बनी इसराइलियों से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपके फोरफादर की, जिन्होंने आपके फोरफादर ने जिनकी इबादत की नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, हम भी उसी खुदावंद की इबादत करेंगे, यानी इसहाक याकूब, इसहाक इब्राहीम और इस्माइल। इसके अलावा आले इमरान की 84 आयत के अंदर आता है, वी बिलीव इन अल्लाह एंड व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू अस एंड व्हाट वाज रिवील्ड टू इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, जैकब एंड हिज डिसेंडेंट। यानी ये नबियों में ज़िक्र आया है इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का। ओके, अन्निसा 163 आयत, इसमें भी इसहाक, याकूब और वल इसबाती यानी उनके डिसेंडेंट के बारे में आया है, यानी बनी इसराइलियों के बारे में। सूरह अनाम आयत नंबर 84, और हमने इसहाक को और याकूब को, एंड वी ब्लेस्ड हिम, यहाँ हिम कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, विद इसहाक एंड याकूब, वी गाइडेड देम ऑल एज वी प्रीवियसली गाइडेड नोआ, दिस इज हाउ वी रिवॉर्ड द गुड डूअर्स। पूरी आयत आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इब्राहीम को उसी ही तरह ब्लेस किया, हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब के साथ ब्लेस किया। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन यहाँ पे जब भी जिक्र आता है इसहाक और याकूब, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसहाक को दिया, इब्राहीम को हमने इसहाक दिए, नहीं। अल्लाह कहता है हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब दिए और हमने सबको एक सीधे रास्ते पर गाइड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बताऊंगा आगे जाके। आयत नंबर 71:11 सूरह हूद, एंड हिज वाइफ वॉज स्टैंडिंग बाय सो शी लाव्ड, इसके बारे में बताऊंगा आपको ये कौन है। वी गेव हर गुड न्यूज़ ऑफ बर्थ ऑफ आइजैक एंड आफ्टर दैट इन जेकब, हमने उन्हें खबर दी, यानी बीबी सारा को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाइफ को हमने खबर दी कि हम तुम्हारे यहाँ पे एक बेटा तुम्हें देंगे अगले ही साल इसी टाइम पे। ये दो फरिश्ते आए थे, उस टाइम की बात है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। इसहाक की बर्थ के बारे में बताया, खुशखबरी दी कि बेटा हम आपको देंगे, इसहाक होगा उसका नाम, और उसके बाद हम याकूब देंगे। ये चीज़ समझिए। सूरह हूद की 172 में उन्होंने कहा कि मतलब बीबी सारा कहने लगी कि मैं इस एज में, ओल्ड एज में कैसे एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ जबकि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा आदमी इतना बूढ़ा है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बूढ़े हैं, तो ये तो बड़ी ही एक अजीब चीज़ होगी, राइट। फिर अल्लाह कहते हैं कि क्या अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल चीज़ है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं। खैर, सूरह यूसुफ, ओके, और ये वही आयत है जिसका भी मैंने रेफरेंस दिया था सूरह यूसुफ से, कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है यूसुफ और तुम्हें तावील ख्वाब बताई है और तुम पे अपनी हुज्जत तमाम की है, उसी तरीके से मतलब तुम पे और तुम्हारे डिसेंडेंट पे यानी बनी इसराइल पे हुज्जत तमाम अपनी कर दी है, उसी तरीके से जैसे तुम्हारे फोर फादर इब्राहीम और इसहाक पे की थी, यानी उनको ब्लेस अल्लाह ताला कर रहे हैं। सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऑल प्रेज इज़ फॉर अल्लाह हु हैज़ ब्लेस्ड मी विद इस्माइल एंड इसहाक इन माई ओल्ड एज। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, मतलब शुक्र अदा कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसके बाद सूरह मरियम आयत नंबर 49, वी ग्रांटेड हिम आइजैक एंड याकूब एंड मेड ईच ऑफ देम अ प्रॉफिट।
अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने इसहाक और याकूब दोनों दिए इब्राहिम को और हमने दोनों को नबी बनाया। यहाँ पे भी इसहाक और याकूब एक साथ आया है, याद रखिएगा। वी शोड देम विद आर मर्सी एंड ब्लेस देम विद ऑनरेबल मेंशन, और हमने उनका जो जिक्र है उसको ऑनरेबल बना दिया और उनको ब्लेस किया अपनी मर्सी के साथ। यानी बहुत ही नेकोकार प्रॉफिट थे इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, सूरह अंबिया के आयत नंबर 72 में हमने इसहाक के साथ उन्हें ब्लेस किया यानी इब्राहिम को, और जेकब को, यानी इसमें डॉट में ग्रैंड सन और सन लिखा है तो हमें पता ही है कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे ही याकूब अलैहिस्सलाम थे। लेकिन एक चीज़ नोट करिए आप, और उनको राइचियस बनाया, हर एक उनके ऊपर फेवर किया, उन्हें सबसे अच्छा बनाया। और ऐसे ही चलते चलते आपको जहाँ पे इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा वहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा, और ये भी बताया जाएगा कि दोनों को हमने बेहतरीन बनाया है, राइट। और ये बढ़ती जाएगी आगे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कम हो रही है, राइट। ओके, सूरह अल हिज्र को एक बार और पढ़ लेते हैं। दे रे अशोर्ड हिम, कौन दे, किसको रीअश्योर्ड किया। डू नॉट बी अफ्रेड, श्योरली वी गिव यू अ गुड न्यूज़ ऑफ अ नॉलेजेबल सन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, अब मैं आपको ज़रा वाक़या सुना दूँ, ये बाइबल में भी मौजूद है, कुरान भी इसकी तस्दीक कर रहा है। यही खूबसूरती होती है कि कुरान सिर्फ उन चीज़ों की तस्दीक करता है जो या तो तहरीफ़ कर दी गई थी बाइबल के अंदर चीज़ें जो कि यहाँ पे ज़रूरी था करना, या फिर वो चीज़ें हैं ही नहीं बाइबल में सिरे से। तो ये चीज़ कुरान की हमेशा ये एक आदत है। कुरान फाइनल टेस्टिमेंट है, इससे पहले जो टेस्टिमेंट आए हैं कुरान उनको झुटलाता नहीं है, बल्कि खुद ही कहता है कि उन पे भी आपको ईमान लाना पड़ेगा। भले उसमें तहरीफ़ हुई है, तहरीफ़ को समझने के लिए ही तो कुरान आया है ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा जब अपनी ओल्ड एज में पहुंच चुके थे, गालिबन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अराउंड 99 के थे और बीबी सारा जो हैं 80s में थी, राइट, 90s के करीब, बहुत बूढ़े थे दोनों। दो फरिश्ते आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, बैठे, इंसानी शक्ल में आए थे। वाक़या कुछ इस तरीके से है बाइबल में भी और इसमें भी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बैठे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कुछ सवालात पूछे कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो वो एक तरीके से समझ लीजिए गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ लेके आए थे। कहा कि हम, क्योंकि समझ चुके थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके हाव भाव से कि वो कहीं जा रहे हैं कोई चीज़ करने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उस वादी में जा रहे हैं, सदूम अमूरा की वादी में। सदूम अमूरा की जो वादी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो भतीजे थे लूत अलैहिस्सलाम, वो वहाँ रहा करते थे, और कौम लूत के साथ जो कुछ हो रहा था वो तो आप सब वाकिफ़ होंगे उससे। तो वो फरिश्ते उन्हीं को अजाब देने जा रहे थे, कौम लूत को, यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम को। इसके बारे में बाइबल एक पूरा नक्शा खींचती है, और साथ साथ जाते जाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गुड न्यूज़ दी कि जैसे अभी आपका एक बेटा है इस्माइल, जैसे आप जो हैं बड़े ही लाड और प्यार से पालते हैं, उस टाइम तक इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके साथ ही थे। अगले साल आपका एक और बेटा होगा, हम आपको उस बेटे की बशारत देते हैं। एंड दे रीअश्योर्ड हिम, और हमने उसे रीअश्योर्ड किया कि घबराओ मत, हम तुम्हें गुड न्यूज़ देने आए हैं। क्योंकि घबरा गए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब आप कहेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे घबरा सकते हैं, वही कमेंट वाले भाई। तो देखिए प्रॉफिट थे लेकिन घबरा गए थे। क्यों? क्योंकि उनके भतीजे की कौम के साथ जो होने वाला था, अल्लाह का अजाब आने वाला है, और उसकी गवाही देने दो फरिश्ते आए हैं और कह रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं, अभी वहीं हम उनके ऊपर जो है वो सल्फ़र बरसाएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े घबरा गए, तो उन्हें रीअश्योर्ड करने के लिए जो फरिश्ते थे उन्होंने कहा कि घबराइए मत, हम आपको एक बेटे की बशारत देने आए हैं और उसका नाम इसहाक होगा, जो मैंने ऊपर भी आपको सुना दिया। तो बीबी सारा हंसने लगी, इस उम्र के अंदर मेरा बेटा होगा, और ये बूढ़ा, इस इब्राहीम इतना बूढ़े हो चुके हैं, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, हमारे कोई बेटा हुआ। तो अल हिज्र आयत नंबर 54, ही वंडर्ड, इब्राहीम ने भी अलैहिस्सलाम ने जो है ये सोचा, डू यू गिव मी गुड न्यूज़ डिस्पाइट माई ओल्ड एज, व्हाट अनलाइकली न्यूज़, कितनी अच्छी खबर तो नहीं है ये बिल्कुल भी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये कैसी खबर है, इतनी ओल्ड एज के अंदर मेरे औलाद होगी। दे रिस्पॉन्डेड, वी गिव यू गुड न्यूज़ इन ऑल ट्रुथ, डू नॉट बी वन दोज हु डिस्पेयर, यानी हमने तुम्हें सच्चाई ही बताई है, तुम इससे ना आशना मत, तो अल्लाह की रहमत है, तुम इससे ना आशना हो रहे हो, तुम इससे ना उम्मीद हो रहे हो। ही एक्सक्लेम्ड, हु वुड डिस्पेयर ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एक्सेप्ट मिसगाइडेड, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा और कौन अपने रब की मर्सी से जो है गाफिल हो सकता है, एक्सेप्ट वो जो खुद गफलत में पड़े हों। समझ में आई? इसहाक अलैहिस्सलाम का ऑनरेबल मेंशन है, अल्लाह खुद कहते हैं, PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसहाक अलैहिस्सलाम का जहाँ पे मेंशन है ऑनर के साथ है, वहीं पे याकूब अलैहिस्सलाम का भी मेंशन है। ये दोनों कैरेक्टर जब तक आप नहीं समझेंगे सूरह यूसुफ स्टार्ट ही नहीं कर सकते आप। अब मैं आपके पास ज़रा लेके आता हूँ कुछ चीज़ें और कुछ कैरेक्टर जो कि
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आते हैं, और इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है रील के अंदर भी। कॉवेनेंट ऑफ इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लिया गया एक अहद। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कनान की ज़मीन में पहुँचे तो कनान में आने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे। उनके अलावा भी कनानी रहा करते थे वहाँ पे, जिन्हें उस वक्त जो है वो कह सकते हैं बद्दू वहाँ के, यानी जो वहाँ के पहले के लोग थे वो रहा करते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे कनानी थे, मतलब एक ऐसे जगह से आए थे, यानी सीरिया से आए थे कनान के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा वो एक नई ज़मीन थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह ने कहा यही वो जगह है जहाँ पे हम तुम्हारी कौम को परवान चढ़ाएंगे और तुम्हारी कौम में से राजा महाराजा निकलेंगे और वो पूरी दुनिया पे राज करेंगे, यानी दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम। और हम तुम्हारे साथ एक कॉवेनेंट ले रहे हैं, एक वादा ले रहे हैं, एक अहद ले रहे हैं कि इस अहद को तुम्हें निभाना होगा, राइट। वह इज़, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रही, स्क्रिप्ट बहुत छोटी है, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 124, रिमेंबर व्हेन इब्राहिम वॉज टेस्टेड बाय हिज लॉर्ड विद सर्टेन कमांडमेंट्स विच ही फुलफिल्ड, अल्लाह सेड आई विल सर्टेनली मेक यू अ रोल मॉडल फॉर पीपल, और मैं तुम्हें इमामा बनाऊंगा, यानी इमाम बनाऊंगा। अल्लाह रिप्लाइड माई कोवेनेंट डज नॉट एक्सटेंड टू द रॉन्ग डूअर्स, और मेरा कोवेनेंट जो है ना, यानी जो अहद मैं तुमसे ले रहा हूँ, ये सिर्फ तब तक रहेगा जब तक तुम और तुम्हारी औलाद सच्चाई पे रहेगी, क्योंकि झूठों के साथ मेरा अहद नहीं होता। रॉन्ग डूअर जो गलत काम करते हैं उनके साथ मैं अहद नहीं करता। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही तस्दीक कर दी है, राइट। 2-3 पॉइंट दिमाग में रखिएगा। इसहाक ऑनरेबल मेंशन के साथ हमने उन्हें कुरान में देखा, अल्लाह ने उनका कितना अच्छा जिक्र किया है और कितना ऑनरेबल जिक्र किया है। और ये उन बच्चों में से एक हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनकी वलादत से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बशारत दी है, जैसे यहया अलैहिस्सलाम की दी थी, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की दी, वैसे इसहाक अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक है, राइट। और याकूब अलैहिस्सलाम ऑनरेबल मेंशन, अ ग्रेट प्रॉफिट, दोनों की साथ में आई है, यानी दोनों को नबी बनना ही है। ये पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ही डिक्लेयर हो चुका है, ओके। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बात की गई है, फ़रिश्तों ने की है, इसका मतलब ये सहीफ़े हो सकते हैं, या ये तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है फ़रिश्तों के साथ, तो ऑब्वियसली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ही मौजूद थी और उन्होंने आगे इसको कन्वे भी किया अपने बेटों तक। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कोवेनेंट लिया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ लिया है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बता दिया है कि ये कोवेनेंट जो है ये ऐसे लोगों के साथ नहीं होगा जो इस वादे की खिलाफ़ी करेंगे, राइट, और इसको झुटलाएंगे, ठीक है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और कोवेनेंट लिया, एक अहद लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और प्योर मोनोथिज्म, किसी मेरी इबादत करो और किसी की इबादत नहीं करोगे। ये तो खैर ठीक है। बाइबल में आ जाते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 आयत नंबर 1 या फिर वर्स नंबर 1, ओके। वायोमेर याहवे लवगम लेख लिखा म्यात खा ओमी मोलात खा ओमी बैत अवी खा एलहस अशर अगीक़ा। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हिब्रू है, मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी लिखी है नीचे। और लॉर्ड ने इब्राहिम से कहा, असल में बाइबल जो है वो चैप्टर 12 में एक डिस्टिंक्शन करती है कि जब तक अल्लाह ने अहद नहीं किया था अब्राहम के साथ, तब तक अब्राहम का नाम अब्राहम नहीं था, अबरम था, अबरम, राइट, अब्राहम नहीं अबरम। जैसे जो वो है हिब्रू है तो उसमें रा को खा पढ़ते हैं, अवगम गा पढ़ते हैं, गा अवगम या अवगम ऐसे पढ़ते हैं, राइट। तो अल्लाह ताला ने, यानी जिनको ये कहते हैं यहवे ने, और जब यहवे आ जाए समझ लीजिए कि ये मखसूस जो है ना नाम है यहवे। कुछ लोग कहते हैं बाल से जुड़ा हुआ है, यानी जो शैतानी पूजा करते थे बाद में जाके किंगडम ऑफ जूडा में, खैर वो चीज़ अलग है। अभी हम यहवे को यही मानेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ इशारा हो रहा है। अब नाम के अंदर क्या मतलब है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यही सेम चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी बयान की है, तो अभी हम अल्लाह से ही यहवे को देंगे। वैसे ये लोग जो है वो एक दूसरा नाम यूज़ करते हैं, एलोहीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी एलोहीम एक अल्लाह ताला के लिए, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे यावे ने अवगम से कहा कि आगे बढ़ो अपनी ज़मीन से, यानी जहाँ पे तुम पैदा हुए हो और जहाँ तुम्हारे बाप का घर है वहाँ से आगे बढ़ो ऐसी ज़मीन पे जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, राइट। अवगम था तब तक इनका नाम, इब्राहिम नहीं था, नहीं अब्राहम नहीं था, अवगम था, ये बाइबल कह रही है, राइट। अब नाम में क्या चेंज है, ये क्यों है ऐसा, उसमें जाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके बाद 2 के अंदर, एंड आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन,
लेगोए गडोल, राइट, ये लफ्ज़ हैं लेगोए गडोल। और लेगोए गडोल का मतलब यही होता है कि हम तुम्हें बहुत बड़ा नेशन बनाएंगे, यानी कि ऐसा हम तुम्हें इस ज़मीन के ऊपर हम तुम्हें ऐसा फैलाएंगे और तुम्हारे नाम को हम इतना अच्छा कर देंगे, आने वाली जनरेशन जब तुम्हारा नाम सुनेगी तो वो इसको देख के बड़ा अच्छा फील करेगी, यार इतनी ज़बरदस्त ये नेशन रह चुकी है और ये एक ब्लेसिंग होने वाली है। याद रखिएगा, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, राइट, कि हम तुम्हारे नाम को बढ़ाएंगे और ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होने वाली है, राइट। अभी कोवेनेंट लिया नहीं है, वो अहद नहीं लिया, अभी बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू, और मैं उन्हें ब्लेस करूँगा जो तुम्हें ब्लेस करते हैं। एंड आई विल एंड द वन हु कर्स यू आई विल कर्स, और उन्हें मैं कर्स करूँगा जो तुम्हें कर्स करते हैं। एंड ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ शैल बी ब्लेसड इन यू, और जितनी भी दुनिया की फैमिली होंगी उसमें सबसे बेहतरीन तुम होगे और तुम्हारे आने वाली औलाद होगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक फॉर्मल कोवेनेंट लेते हैं, एक अहद लेते हैं, ठीक है ना। अहद लिया जाता है बनी इसराइल से, जो बनी इसराइल ने तोड़ दिया। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने क्या कहा है ऊपर कुरान में, अल्लाह ने कहा है कि मेरा अहद तब तक ही है इब्राहिम तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ जब तक वो सच्चाई पे हैं, हक के रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं। जैसे ही वो रास्ता भटके, अहद खुद ब खुद टूट जाएगा। फिर वो इस चीज़ की तवक्को ना करें कि मेरी रहमत उन पे होगी। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं 17:7 में, आई विल स्टैब्लिश माई कोवेनेंट बिटवीन मी एंड बिटवीन यू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, एंड बिटवीन द सीड आफ्टर यू एंड थ्रू आउट योर जनरेशन, और ये एक एवरलास्टिंग कोवेनेंट होगा, ये हमेशा रहने वाला कोवेनेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक ऐसा वादा है जो मैं तुमसे करता हूँ इब्राहिम, और तुम्हारी औलाद से करता हूँ, और तुम्हारे आने वाली हर एक पुश्त से करता हूँ, कि मेरी सारी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बच्चों के ऊपर रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ब्लेसिंग टूट नहीं सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा नहीं कहा था, ये बाइबल कह रही है कि वो कभी नहीं टूट सकती। अल्लाह ने तो यही कह दिया है, तभी तो कुरान में कहना पड़ा ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कि वो अहद जो है वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम खुद खयानत नहीं करोगे, मतलब तो बनी इसराइल। आगे बढ़ते हैं 17:8, एंड आई विल गिव यू एंड योर सीड आफ्टर यू द लैंड ऑफ योर सोजर्निंग्स एंड द एंटायर लैंड ऑफ कैनान फॉर एन एवरलास्टिंग पोजेशन, एंड आई विल बी ऑफ देम फॉर अ गॉड। और मैं तुम्हें और तुम्हारी जनरेशन को आगे आने वाली पूरी ज़मीन देता हूँ इस अहद के तौर पे कि तुम्हारे ऊपर मेरी ब्लेसिंग, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली पे है, तो मैं पूरी ज़मीन तुम्हें देता हूँ, तुम इसको पोजेस करो, इसमें रहो। और ये है सच बात है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ गलत बोल रही है बाइबल, सही बोल रही है कि मैं तुम्हें देता हूँ ताकि तुम इस पर हमेशा रहो। लेकिन कब तक, इस चीज़ की तस्दीक कुरान कर रहा है, ये लेके चलना साथ में बात मेरी। कुरान ने कहा तब तक, यहाँ पे बाइबल नहीं कहती, वो कह भी नहीं सकती ना, ऑब्वियसली इनहराफ किया गया है। अगर यही चीज़ कह देती बाइबल तो फिर तो बात सारी आज तो ख़त्म ही हो जाती, बात जो भी चल रही है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। तो अल्लाह ने कह दिया कि जब तक तुम इनहराफ नहीं करोगे, जब तक तुम इस अहद को तोड़ने वाली कोई हरकत नहीं करोगे, तब तक ये अहद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ज़मीन भी हम दे रहे हैं, दी एवरलास्टिंग कोवेनेंट। और इसी की शुरुआत तो सूरह यूसुफ में होती है भाई, कनान की ज़मीन, इसकी ही तो शुरुआत होगी सूरह यूसुफ में। वो पावर कैसे आएगी, वो सिस्टम कैसे आएगा, वो सब अभी हम देखेंगे। इसके बाद वायोमेर एलोहीम, आगे अल्लाह का नाम अल एब्राहम, और गॉड सेड टू इब्राहिम यू शैल कीप माई कोवेनेंट एंड योर सीड आफ्टर यू थ्रू आउट योर जनरेशन। और अल्लाह ने इब्राहिम से कहा। अब यहाँ पे अवगम से आप एक नोटिस कर देंगे चीज़, अब्राहम कह रहा है बाइबल, क्योंकि बाइबल ने ये कहा है कि जब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये वादा नहीं हुआ था, अहद नहीं हुआ था, तब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम अवगम था, ठीक है, यानी बाप, एक का बाप। अवगम यानी एक शख्स का वालिद, इसका मतलब होता है। जैसे ही सबके साथ हो गया, सारी जनरेशन के साथ ही एवरलास्टिंग कोवेनेंट अहद हो गया, तो अल्लाह ने इस नाम को इब्राहिम कर दिया, यानी अब्राहम कर दिया, यानी अब ये एक के बाप नहीं, ये पूरी नेशन के वालिद हैं। इसलिए कहते हैं ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारे नबियों के बाप हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्हीं से दो शाखें निकली, बनी इस्माइल, बनी इसराइल, और वहीं से सारे नबी आए, नबी अलैहिस्सलाम तक। तो इसका मतलब ये ऐसा बाइबल बताती है खुद। वल्लाहिल अज़ीम, इसका हमें कोई पता नहीं है कि सच भी है या नहीं है, या ऐसा है या ऐसा नहीं था, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक बात रही इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम की, तो वो प्योरली हिब्रू से ही आए हैं,
एरामाइक नाम है, वो इब्रानी नाम है और वो हिब्रू से ही ट्रांसलेट होकर अरबी में आए हैं। तो उसमें कोई ऐसा डिफरेंस हमें अरबी नहीं बता सकती कि इस नाम के पीछे क्या ऐसा रीज़न है। ये नाम जो है ड्राइव हुए हैं इब्रानी ज़बान से, ठीक है ना। तो अगर ये बाइबल ऐसा कह रही है तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें हमें कोई मतलब भी नहीं कि नाम में चेंज से क्या होगा। लेकिन खैर वो डिनोट यही कर रहा है कि आज से जो कॉवेनेंट है, वादा है मेरा तुम्हारी जनरेशन के साथ है और ये हमेशा रहेगा, ये ऐसा बाइबल कह रही है। और ये कहना पड़ भी सकता है, मतलब ज़रूरी भी है उनके लिए। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी बीवी जो है, जिसको साराई कहते थे, अब वो साराई नहीं है, उसका नाम सारा है। क्यों? क्योंकि अब वो एक नेशन की माँ है। जैसे इब्राहिम पूरे नेशन के बाप हैं, वैसे वो नेशन की माँ है। ओके, 17:16 के अंदर देखिए, आई विल ब्लेस हर, और मैं उनको ब्लेस करूंगा, एंड आई विल गिव यू अ सन। यानी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, ये मैं आपको ज़रा हिब्रू दिखा दूँ उस चीज़ की। एंड आई विल गिव यू अ सन। सन को यहाँ पे क्या कहा गया है? नाते मीने मीमेना लखा बेन, 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 राइट। इस बेन के अंदर जो है ना, ये बेन जो यहाँ पे आए देखिए, बेन, ये नून है, ये बै है, बै नून, और ये इसके नीचे निकुद लगे हुए हैं, यानी इसके वाउल्स लगे हुए हैं। ये बेन का एक मतलब तो बेटा होता है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग में अगर आप जाएंगे, हिब्रू अगर थोड़ी सी आप पढ़ेंगे, तो इसके अंदर सिर्फ बेटा नहीं है, बेटे के साथ एक उसका पोता, ग्रैंडसन, और बल्कि इसके मीनिंग में पूरा नेशन होता है। यानी अब हम तुम्हें जो है पूरा नेशन देने वाले हैं, एक बेटा देने वाले हैं यानी इसहाक, एक ग्रैंडसन देने वाले हैं याकूब, या फिर पूरा नेशन देने वाले हैं यानी बनी इसराइल, और उनमें से हम देंगे, राइट। तुम्हारे मतलब बीवी के थ्रू ये जनरेशन आगे चलेगी। एंड आई विल ब्लेस हर एंड शी विल बिकम द मदर ऑफ नेशन, लेगोइम, लाइक लेगोइम मतलब नेशंस की मदर होंगी ये, एंड किंग ऑफ नेशंस विल बी फ्रॉम हर। ये तो बात सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है, ये कोवेनेंट हुआ था, वादा हुआ था। यहाँ पे जो झुटलाने वाली बात है वो ये है कि एवर लास्टिंग वादा नहीं था। यानी ये वादा सिर्फ तब तक का था जब तक बनी इसराइल खुद कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिसकी वजह से उनसे वादा वापस ले लिया जाए, और वो हरकत उन्होंने की, एक बार नहीं बहुत बार की। अच्छा, यहाँ पे अभी तक जो बात हो रही है इसहाक अलैहिस्सलाम की और याकूब अलैहिस्सलाम की, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें भी नहीं है। 17:17 में आते हैं, इब्राहिम फेल ऑन हिज फेस एंड रिजॉइस एंड सेड टू हिमसेल्फ, विल अ चाइल्ड बी बोर्न फ्रॉम द वन हु इज 100 years old एंड विल सारा हु इज नियरली 90 years old गिव बर्थ। ये चीज़ कुरान भी तस्दीक करता है इस चीज़ की। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बाइबल गलत है। जो चीज़ बाइबल बता रही है सेम चीज़ जो है कुरान ने भी बताई, कि बीवी सारा ने, यही सूरह हिजर में आया ना, कि वो हंसने लगी, रिजॉइस करने लगी, मेरे और इनके, हम तो बूढ़ा बूढ़ियाँ, हमारे कैसे होगा औलाद। 17:18 एंड अब्राहम सेड टू गॉड, इफ ओनली इस्माइल विल लिव बिफोर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है और यहाँ से बुनियाद हिल जाती है पूरी। अब देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा एक बेटा होगा इसहाक, और ये कोवेनेंट सिर्फ इसहाक के साथ है और इसहाक के आने वाली कौम के साथ है, यानी बनी इसराइल के साथ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तो मेरे बेटे इस्माइल का क्या होगा? ये बाइबल कह रही है। एंड इब्राहिम सेड टू गॉड, इफ़ ओनली इस्माइल विल लिव बिफोर यू। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सिर्फ मैं इस वादे को तब तक एक्सेप्ट करूँगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि अगर आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को, यानी मेरा बेटा जो इस्माइल है, बड़ा बेटा जो इस्माइल है मेरा, अगर आप इस्माइल के साथ भी अपना फेवर रखें, अपनी ब्लेसिंग रखें। अब ये कुरान नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। एंड गॉड सेड, इंडीड योर वाइफ सारा विल बेयर यू अ सन एंड यू शैल नेम हिम आइजैक, और तुम उसका नाम इसहाक रखोगे, और मैं अपना कोवेनेंट उसके साथ करूंगा, और ये एक एवरलास्टिंग कोवेनेंट होगा उसके साथ भी और उसके बेटों के साथ भी, यानी एक अहद होगा जो हमेशा रहेगा उनके साथ, कभी नहीं तोड़ा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो आयत मैंने मिस कर दी है, उससे क्या कहते हैं बाइबल से, बट इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके बाद कहते हैं कि मेरे बेटे इस्माइल का क्या होगा। तो अल्लाह कहते हैं कि फ़िक्र मत करो, बाइबल के अंदर इब्राहिम तुम्हारा बेटा जो इस्माइल है, इसके साथ भी हम अपना फेवर रखेंगे और इसकी कौम को भी बड़े नेशन में तब्दील करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम भी कोई छोटी नहीं होगी, इसको बड़ा नेशन हम बनाएंगे आगे जाके। लेकिन फ़िलहाल जो हम तुम्हारे साथ अहद कर रहे हैं ये तुम्हारे बेटे इसहाक से मुताल्लिक है और उनकी आगे आने वाली जनरेशन से, ना कि इस्माइल की आने वाली जनरेशन से। और इसके बाद ही वो वाक़या हुआ है कि अब आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस जगह पे छोड़ के आना होगा जो हिजाज़ के करीब है, बीबी हाजिरा के साथ। और इसहाक अलैहिस्सलाम, बल्कि हाँ, इसहाक अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो
इधर इसहाक अलैहिस्सलाम की कौम जो है किनान में परवान चढ़ी और वहाँ पे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कौम हिजाज़ में परवान चढ़ी। और इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम के दोनों बेटों को अलैहिस्सलातु वस्सलाम बख्शा, एक एक नेशन, बनी इसराइल, बनी इस्माइल। बनी इस्माइल पे ये खुद बाइबल कह रही है कि अल्लाह कह रहे हैं कि होगा कर्म, लेकिन फ़िलहाल कोवेनेंट इसके साथ होगा। कुरान उधर ही जाके कहता है होगा, तुम्हारे साथ ही होगा कोवेनेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक वो कोवेनेंट आप तोड़ नहीं देते अपनी हरकतों से। और अल्लाह ताला तो बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुल औलाद के साथ कह रहे हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम को एक सिर्फ उनको नहीं, उनके ऊपर फोर्स नहीं कर रहे कोवेनेंट, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये चीज़ यहूदियों को जो है बड़ी ख़तरनाक गुजरी, राइट, क्योंकि यहूदियों को तो यही पता है कि वो कोवेनेंट हमारे साथ ही होना था। अब वो कोवेनेंट टूटा कैसे है ये समझना ज़रूरी है। अल्लाह ने अपना जो वादा किया था वापस ले लिया कि नहीं, हम तुमसे नहीं कर सकते वो वादा, अब क्यों तुम ऐसी हरकतें करने वाले हो। अब वैसे तो इसकी डिटेल जब हम मूसा अलैहिस्सलाम की जर्नी पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियाँ दी गई माउंट सिनाई पे, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, और ये सूरह आराफ की 171 आयत है, कुरान बता रहा हूँ, एंड मेंशन व्हेन वी रेज द माउंटेन्स अबव देम एज इफ इट वाज अ डार्क क्लाउड एंड दे वर सर्टेन अबाउट इट विल फॉल अपॉन देम। अल्लाह ने फिर कहा टेक व्हाट वी हैव गिवन टू यू विद डिटर्मिनेशन, जो भी हमने तुम्हें दिया है उसको डिटर्मिनेशन के साथ रखो, एंड रिमेंबर व्हाट इज इट दैट यू माइट फियर अल्लाह, और उसमें उसको गौर करो, उसके ऊपर गौर व फिक्र करो ताकि तुम जो है अल्लाह से डर सको। एंड व्हेन वी टुक योर कोवेनेंट, और हम याद करो, सूरह बकरा आयत नंबर 63, और याद करो जब हमने तुमसे वादा लिया था, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, यानी बनी इसराइल को अल्लाह कह रहे हैं, ठीक है, टू अबाइड बाई दी तौरा, हमने तुमसे कहा था, कोवेनेंट हमने तुमसे लिया था। और ये कोवेनेंट मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे जाके ही क्यों याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे शरीयत नाजिल हुई थी पूरी तरीके से, राइट। कोवेनेंट सिंपल यही था कि हमारी ब्लेसिंग्स तुम पे तब तक होंगी जब तक तुम शरीयत को फॉलो करोगे, जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। और पे ये बनी इसराइल ने जो किया वो तो सब जानते हैं, और नहीं जानते तो तौरात जब सूरह ताहा हम स्टार्ट करेंगे तब आप जान जाएंगे। एंड वी रेज ओवर यू द माउंट and take what we have given to you with determination and remember what is in it, perhaps you may become righteous। अल्लाह बार बार कह रहे हैं शरीयत के अंदर गौर व फिक्र करो, तौरात की तख्ती जो दी हैं उनको समझो ताकि तुम सही रास्ते पे हो सको, ताकि तुम सही बन सको। ये सिमिलर चीज़ आ रही है सूरह निसा में भी अल्लाह ने यही कहा, एंड व्हेन वी रेज ओवर देम द माउंट फॉर रिफ्यूजल ऑफ द कोवेनेंट एंड वी सेड टू देम एंटर द गेट बाउइंग हम्बली एंड वी सेड टू देम नॉट ट्रांसग्रेस ऑन द सब्बाथ एंड वी टुक फ्रॉम देम अ सोलम कोवेनेंट। यहाँ पे अल्लाह ताला बार बार अहद ले रहे थे कि हमने उनसे फिर एक अहद लिया कि भाई अपने जो अहद हमने इब्राहीम के साथ किया था तब उसको झुटला मत देना, शरीयत पे चलना, जो हम काम कह रहे हैं वो अब करो। अगर हमने कहा जिहाद करो तो जिहाद करना पड़ेगा, अगर हमने कहा कि सब्बात जो कि इनके होली डेज होते थे उसके ऊपर गुनाह मत करो तो आपको गुनाह नहीं करना। ये पूरी एक डिटेल है जो कि एक्सोडस के अंदर है, लेवाइटिकस में है, ड्यूट्रोनोमी में है, नंबर्स में है, पूरी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया बहुत ही बढ़िया तरीके से बाइबल के अंदर। किस किस तरीके से देखना है वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। तो हमने उनसे कोवेनेंट लिया। इसके बाद स्टेज 2 में हमने एथिकल और सोशल कोवेनेंट के बारे में अल्लाह बता रहे हैं, नहीं वो जो अहद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से था ना, वो अल्लाह ने टुकड़े टुकड़ों में समझाया, बार बार याद दिलाया कि भाई हमने इब्राहीम से तुम्हारे दादा से एक अहद लिया था, उसने गवाही दी थी कि हाँ मेरी कौम चलेगी इस अहद पे, तुम तोड़ने पे तुले पड़े हो। सूरह बकरा आयत नंबर 83 एंड रिकॉल व्हेन वी टुक अ कोवेनेंट फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल in joining upon them, do not worship except Allah, and to parents do good, and to relatives and orphans and the needy। जब तौरात की तख्तियों पे लिखा हुआ था, speak to the people good words and establish prayer and give zakat, then you turned away except a few of you and you were refusing। हमने तुमको पूरा शरीयत दी, हमने तुमको एक ही चीज़ बताई क्या क्या करना है, और तुम जो है रिफ्यूज़ करते रहे उस चीज़ को, तुम उससे मुड़ते रहे, मुकरते रहे, जबकि अल्लाह ने कुरान में ही कह दिया है कि हमारा कोवेनेंट सिर्फ तब तक रहेगा इब्राहीम तुम्हारे साथ, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में, जब तक तुम्हारी कौम जो है वो सच्चाई पे रहेगी। जैसे ही उन्होंने ट्रांसग्रेस किया, जैसे ही उन्होंने हमारी नाफरमानी की, उनसे वो वादा छीन लिया जाएगा, वो शरीयत उनसे छीन ली जाएगी, वो जो ब्लेसिंग्स हमारी थी वो छीन ली जाएगी। सूरह यूसुफ से कैसे कनेक्टेड है ये सब? ये वही कोवेनेंट है जिसके दम पे बैठे हुए थे ज्यूज़, और वो सोच रहे थे कि हमारे पास तो ये कोवेनेंट मौजूद है। नहीं, कुरान ने क्लासीफाई कर दिया, कुरान ने कह दिया अलिफ लाम रा तिल्क आयतुल किताबिल मुबीन। सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये किताब की जो आयतें हैं ये मुबीन हैं, ये फ़र्क करने वाली हैं,
ये सच को सच और झूठ को झूठ बता देने वाली हैं। और कुरान ने वही काम किया कोवेनेंट के साथ। यहाँ पे ये कोवेनेंट टूटा और धीरे धीरे करके अल्लाह ने यह भी कहा था कि तुम्हें खून रेजी नहीं करनी, नबियों के कत्ल नहीं करने, उन्होंने वो सब भी किया, नाउजुबिल्ला। फिर वही चीज़ चलती रही स्टेज 3 के अंदर, और स्टेज 4 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर कोवेनेंट, मतलब बहुत चांसेस दिए यहूदियों को, लेकिन फाइनली अल्लाह ने कहा नहीं तुम मानने वाले लोग नहीं हो, हमने जितनी बार तुमसे अहद लिया तुमने उतनी बार अहद तोड़ा, अब हम तुमसे और अहद नहीं कर सकते। और अब अहद शिफ्ट हो गया किसके ऊपर? बनी इस्माइल के ऊपर। बनी इसराइल से अहद शिफ्ट हो गया बनी इस्माइल से। अब बनी इस्माइल भी अगर वही काम करेंगे जो बनी इसराइल ने किया है, तो फिर उनसे भी अहद हटा लिया जाएगा। और अहद क्या है? कि शरीयत को फॉलो करना है, तौहीद पे रहना है, अपने भाइयों की मदद करनी है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एक अहद के बारे में, एक इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर जो कुरान बताता है। अब ज़रा बाइबल की सुन लेते हैं कि बाइबल कैसा कैरेक्टर बताती है इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का। बाइबल ये कहती है कि इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो उनकी पूरी ज़िंदगी कटी और आखिरी दौर में उनकी 2 औलाद हुई, ट्विंस हुए, एसाऊ और जेकब। एसाऊ बड़ा बेटा था, जेकब छोटा बेटा था। एसाऊ जो था वो हंटर था, वो शिकार करके लाता था, रोज़ सुबह शिकार करने जाता था और लेके आता था और ताज़ा ताज़ा गोश्त अपने बाप को पका के खिलाता था, बाइबल बता रहा हूँ। और याकूब अपनी माँ के साथ रहता था जो जिनका नाम रेबेका था। जेकब अपनी माँ रेबेका के साथ रहा करता था और वो घरेलू काम में ज़्यादा मसरूफ़ रहता था। तो इसहाक जो थे वो एसाऊ को पसंद ज़्यादा करते थे और वो एसाऊ को अहल समझते थे ब्लेसिंग्स देने के लिए, प्रॉफिटिक ब्लेसिंग्स देने के लिए, जबकि वो याकूब को इस अहल नहीं समझते थे। ये मैं बाइबल बता रहा हूँ। रेबेका ने एक रात ख्वाब देखा था जब एसाऊ और इसहाक की पैदाइश हुई थी कि छोटा बड़े को हमेशा सर्व करेगा, बड़ा छोटे को सर्व करेगा। यानी तुम्हारी 2 औलाद होने वाली हैं और उसमें से जो छोटा बेटा होगा वो सरदारी हासिल करेगा और बड़ा बेटा उसके अंडर में आएगा। ये चीज़ बाइबल में इन्हिराफ की गई है, ये चीज़ बाइबल में डाली गई है, ये चीज़ बाइबल का हिस्सा नहीं है। इसके बारे में मैं इतना तफसील से कैसे बोल सकता हूँ? ऐसे बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि याकूब अलैहिस्सलाम को यहाँ पे ट्रिक्स्टर बेटा दिखाया जा रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम अब करते क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, फिर आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा छोटा बड़े पे कैसे जो है राज करेगा। एसाऊ जो है वो एक दिन शिकार करके आता है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने, या जेकब कह लेते हैं, जेकब ने लेंटन सूप बनाया होता है, यानी एक तरीके दलिया बनाया होता है। और वो कहता है याकूब यानी जेकब कहता है एसाऊ से कि एसाऊ तुम अगर मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दो, यानी वो इख्तियारात जो एक बड़े के होते हैं, अगर तुम मुझे बख्श दो, यानी मुझे दे दो वो इख्तियारात, आज से मैं बड़ा बन जाऊँगा, तुम छोटे, क्योंकि ट्विंस थे ना, ज़्यादा फ़र्क नहीं था, तो फिर मैं तुम्हें सूप दे दूंगा। तो एसाऊ इतना भूखा था कि उसने वो सूप दे दिया, मतलब उसने वो ब्लेसिंग्स दे दी और जेकब ने सूप दे दिया। ये बाइबल की फ़िजूल कहानी है। फ़िजूल इसलिए क्योंकि ये सुनने से ही फ़िजूल लग रही है, राइट। इसके बाद जेकब ने चालाकी से हथिया लिए ब्लेसिंग्स, किसकी? एसाऊ की। यानी ब्लेसिंग्स नहीं कह सकते, एक तरीके से कह सकते हैं जो लीडरशिप है, ओनरशिप है, वो हथिया ली। अब इसहाक हो चुके थे, यानी आइज़क हो चुके थे ब्लाइंड, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एसाऊ से मोहब्बत थी और वो उसी को ब्लेसिंग देना चाहते थे। वो उसे टच करते थे, जब वो बैठता था उनके पास, उनको गोश्त ला के खिलाता था, वो उसके हाथ का पका हुआ गोश्त खाते थे। रेबेका ने कहा मैंने जो ख्वाब देखा था उसमें यही था कि छोटा बड़े पर राज करेगा, तो इस हिसाब से एसाऊ को नहीं, तुम्हें मिलनी चाहिए प्रॉफिटिक ब्लेसिंग इसहाक से, जबकि इसहाक तुम्हें पसंद ही नहीं करते, इसहाक तो एसाऊ को पसंद करते हैं। तो और अगर तुम जो है उनके पास जाओगे भी तो तुम्हारी खुशबू से पहचान जाएंगे कि तुम याकूब हो, एसाऊ नहीं हो। तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले गोश्त लाओ, ताज़ा ताज़ा शिकार करके, एसाऊ से पहले उठो और गोश्त लेके आओ, और उस गोश्त को इतनी बढ़िया तरीके से मेरे साथ मिलके बनाओ, जो कि उन्होंने बनाया। और फिर एसाऊ की खाल, एसाऊ जैसी सख्त खाल जो है अपने हाथ पे पहन लो, क्योंकि एसाऊ के बाल बड़े बड़े थे हाथ के और खाल बड़ी सख्त थी, क्योंकि हंटर इंसान था ना भाई, जाके शिकार करता था, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम घर में रहने वाले थे, तो वो जो है उनके नाजुक हाथ और इस टाइप के थे। ये बाइबल बताती है, पहली बता रहा हूँ मैं, तो कहानी सुन के समझ में आ रहा है फिर किस टाइप की कहानी है ये। तो चालाकी से याकूब ने गोश्त बनाया शिकार का और अपने बाप के पास गए, इसहाक के पास, और कहा कि मैं एसाऊ हूँ, मैं तुम्हारा बेटा, क्योंकि वो तो ब्लाइंड थे। उन्होंने खुशबू सूंघी तो उन्हें खुशबू भी एसाऊ जैसी लगी, क्योंकि उसने उसको याकूब ने अपने आप को एसाऊ जैसा बना लिया था। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे ब्लेसिंग चाहता हूँ, प्रॉफिटिक ब्लेसिंग्स। तो इसहाक ने वो सारी ब्लेसिंग्स याकूब को दे दी। और बाद में जब एसाऊ आया तो एसाऊ ने गोश्त बना के इसहाक को दिए, तो इसहाक कहने लगे कि मैंने तो एसाऊ को ब्लेसिंग दे दी, तुम कौन हो?
तो ईसाऊ ने कहा मैं ही ईसाऊ हूँ, वो तो कोई और होगा। फिर पता चला वो याकूब था, और याकूब ने अपनी माँ रेबेका के साथ चालाकी से ये ब्लेसिंग्स हथिया ली। दो चीज़ें यहाँ से समझने को मिलती हैं। क्या आप किसी नबी को इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो? यानी इसहाक अलैहिस्सलाम को आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो जिनको पहले ही बता दिया गया है कुरान के थ्रू। इब्राहिम को बता दिया कि इसहाक के बाद याकूब आएगा। इसहाक और याकूब दोनों के नाम हैं कुरान के अंदर, और बाइबल भी अंदर ही अंदर वर्ड्स के सिमेंटिक्स के अंदर बता रही है कि इसहाक के बाद याकूब है। और कुरान तो सरियन बता रहा है कि इसहाक के बाद याकूब हैं, दोनों नबी हैं आने वाले, और दोनों पे ब्लेसिंग्स है हमारी। तो पहली चीज़, प्रॉफिट होने की जो ब्लेसिंग है वो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं दे सकता। कोई दूसरा नबी किसी तीसरे नबी को ये नहीं कह सकता कि तुम्हें मैं नबी बनाता हूँ, माशाल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। ये अल्लाह की तरफ से आने वाली वही है, और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहले आ चुकी थी कि इसहाक के बाद याकूब होगा। तो इसहाक अलैहिस्सलाम ऐसा तो नहीं कर सकते कि बड़े बेटे की तरफदारी करें और छोटे बेटे को साइड में कर दें। मोहब्बत दोनों से हो सकती है, लेकिन जिस टाइप के वर्ड बाइबल यूज़ करती है उसमें मोहब्बत नहीं नज़र आ रही, उसमें प्रॉपरली एक डिस्टिंक्शन नज़र आ रही है कि हाँ बड़े बेटे से मोहब्बत है, छोटे को बिल्कुल नहीं। उस पर भी छोटे बेटे का कैरेक्टर कैसे दिखाया गया है याकूब का अलैहिस्सलाम, जिनका मकाम इतना बड़ा है नबियों में, और जिनका सब्र जमील फेमस है पूरी सूरह यूसुफ के अंदर, कि याकूब जो है वो चालाकी करता है अपनी माँ के साथ और वो हथिया लेता है चालाकी से। भला कोई नबी चालाकी से हथिया सकता है कोई चीज़? आप सोचें ये किस टाइप की पोर्ट्रेयल है नबियों की जो दिखाई जा रही है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी इन्होंने किया है बाइबल में, कि ये जोसेफ को ऐसा दिखाते हैं कि वो जो कुरान बता रहा है बिल्कुल उसके उलट काम कर रहा है, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा इसहाक अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर को, याकूब अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर को समझना ज़रूरी था। और ये एक बेसिक चीज़ है। अभी तो याकूब की जो आगे की जर्नी होती है, जहाँ वो फद्दान जाता है और वहाँ जाके 4 शादियाँ करता है, और मामू लाबान जो होते हैं उनकी बेटियों से शादी करता है, वो गल्ला चराता है और वो सब चीज़ें, तो हिस्टोरिकली तो वो चीज़ें मानी जा सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है एक नबी का, वो इस तरीके का नहीं हो सकता। ये इंसानी कैरेक्टर में भी बहुत बुरा एग्जाम्पल है, यानी कोई इंसान ट्रिक करके किसी से चीज़ वसूल ले, और वो भी नबूवत। ये बड़ी ही नॉनसेंसिकल चीज़ है। आप नबी का पोर्ट्रेयल गलत दिखा रहे हो। आप जो है कहानी को मान सकते हैं कि 2 बेटे थे, एक भाई, एक एसाऊ नाम का एक भाई था, मान सकते हैं, लेकिन ये पोर्ट्रेयल बड़ा ही गलत है, और ये जानबूझ के दिखाया गया है बाइबल में बहुत बार। यही हाल इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम की स्टोरी के साथ किया गया है कि छुरी इस्माइल नहीं इसहाक पे फेरी। क्यों? क्योंकि वही पोर्ट्रेयल दिखाना था कि बनी इस्माइल नहीं बनी इसराइल ज़्यादा बड़े हैं, जबकि उन्हें अंदर ही अंदर मालूम था तुम्हारे साथ जो अहद अल्लाह ने लिया था वो तोड़ चुके हैं अल्लाह ताला। अल्लाह कहते हैं अब हमने वापस ले लिया है अहद, अब वो अहद तुम्हारे साथ नहीं, तुम उसके अहल ही नहीं हो उस अहद के, तुमसे वापस ले लिया गया। उन्हें चीज़ मालूम थी, इसलिए तो तहरीफ की, इसलिए तो बाइबल में चेंजेस किए। यही चीज़ तो बताने ईसा अलैहिस्सलाम आए थे इंजील लेकर, इसीलिए तो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़वाने की कोशिश की। हर एक पॉइंट से चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो बनी इसराइल थे वो अपनी कहानियों पे इतना इतराते थे कि देखो हमारे पास ये, जबकि उन्होंने वो जो तहरीफ की थी कहानियों के अंदर और पूरी किताब के अंदर, पूरी शरीयत के अंदर, वो एविडेंटली कुरान पहली आयत में सिर्फ किताब मुबीन में क्लियर कर देता है। और जिन नबियों का जिक्र अब कुरान करता है, उन नबियों का जिक्र तो छोड़ो, उन नबियों को ऐसा नबी भी नहीं मान सकते ये लोग। बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें बताई हैं बाइबल में नबियों के बारे में, खैर वो हम बता भी नहीं सकते, लेकिन एक बेसिक डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी था। कोवेनेंट समझना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में काम आएगा, और याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर को समझना, ताकि हम पहले ये डिस्टिंक्शन करें कि कुरान जो है वो नबी को असल नबी की पोजीशन देता है, जबकि बाइबल जो है वो नबी को माज़अल्लाह एक इंसान समझती है, वो भी ऐसा इंसान जो इतनी गलतियाँ करता है जितना एक नॉर्मल इंसान भी नहीं करता, राइट। कि अगर हम बाइबल के नबी को एक सहाबी से कंपेयर करें तो सहाबी ज़्यादा मुत्तकी निकलेंगे और परहेजगार निकलेंगे उस नबी से जिसको बाइबल पोर्ट्रे करती है, जबकि बाइबल के बताए गए नबी तो इतने अहम हैं। और बनी इसराइल मतलब इसराइल के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिनसे नाम ही फेमस हुआ बनी इसराइल का और आगे बढ़ा, उनके साथ ऐसी 2 नंबर ही करती है बाइबल। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर जब ये क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी कि आप कहानी को समझ पा रहे हो किस तरीके से जा रही है, तो फिर आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ जाओगे, और फिर आप उल्टी सीधी सुनी सुनाई बातों से बच के सिर्फ सच्चाई और सही रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। वैसे तो याकूब अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर में और डेप्थ है, लेकिन वो धीरे धीरे सूरह यूसुफ खुद बयान करेगी, राइट। और एक नबी का पोर्ट्रेल जिस तरीके का होना चाहिए वो कुरान से बेहतर नहीं दिखा सकती कोई किताब, इसीलिए तो कुरान कह रहा है अहसनुल क़सस,
और अब समझ में आई आपको ये आयत कि जैसे कि तुम्हारे फोर फादर्स इब्राहिम और इसहाक के ऊपर अल्लाह ने अपनी हुज्जत तमाम की थी, उनको पूरी पूरी ब्लेसिंग्स दी थी, वैसे अब तुम्हें भी देने वाले हैं अल्लाह सुब्हान। ये एक नबी की टोन होती है, ना कि ये कि छोटा बड़े पे राज करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि यही तो करते आए हैं बिब्लिकल पूरी बाइबल के अंदर, पूरी तौरात में, पूरी इंजील के अंदर, कि बनी इसराइल को दिखाना ऊपर, बनी इस्माइल को दिखाना नीचे, राइट? क्योंकि नबूवत का इनकार करते थे, नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मान सकते ख़ातमुन नबीयीन, और सारे नबियों में आला नबी, और कुरान को नहीं मान सकते फाइनल टेस्टिमेंट, और शरीयत मूसा जिन्होंने खुद तहरीफ की थी, जो खुद उसमें इनराफ की थे, उनको वो नहीं मान सकते कि यार इससे बड़ी भी कोई शरीयत आ सकती। जबकि इंजील जो आई थी वो शरीयत मूसा की ही एक सही इंटरप्रिटेशन लेके आई थी कि तुमने जो ये तहरीफ कर रखी हैं इसको ज़रा सही करके मैं पेश करता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने पेश करी वो चीज़, लेकिन क्या हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सब जानते हैं आप कि किस तरीके से साजिश की गई यहूदियों के द्वारा कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़वा दिया जाए, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर आसमान पर बुला लिया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी सेम काम होने वाला था, नबी अलैहिस्सलाम को हिजरत करनी पड़ी, और यही सूरह यूसुफ का सबसे इम्पॉर्टेंट और फाइनल एस्पेक्ट है, जहाँ सब कहानी जो है वो सपने की तरफ जाती है। इस क़ाला यूसुफ़ु ली अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा। ये अहद अशरा कौकब क्या है? कौकब का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों हुआ? अहद अशरा का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों हुआ? राइट? इससे क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकती हैं, इसके बारे में अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया इस वीडियो में, लेकिन जितनी डीप हो सकती थी मैंने उतनी डीप बात करी और ईजिली समझाया। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसको सही तरीके से बयान करने की। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।